हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये एक सीरीज़ में होगा जिसका पार्ट 1 हम लोग आज करने वाले हैं। इस सीरीज़ में एसएससी, रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे इस सीरीज़ में डाले गए हैं, और साथ ही जो क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक जीके के उन क्वेश्चनों को भी लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मुंशी प्रेमचंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का शून्य मील या फिर 0 माइल केंद्र किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, नई दिल्ली, नागपुर। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने भारत को अलग अलग स्टेट में बांट दिया था तब उस वक्त सारा स्टेट का केंद्र नागपुर में हुआ करता था। इसी कारण से नागपुर में एक पत्थर को स्थापित किया गया और जिसका नाम रखा गया 0 माइल स्टोन, और इसी से शहर का भी नाम पड़ गया है 0 माइल सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1972, 1986, 1980, 1992। करेक्ट आंसर है 1980। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ऑप्शन है चंपा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली या फिर नागपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चंपा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है स्काई ट्री टावर, हाई ट्री टावर, स्काई टावर या फिर हाई टावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काई ट्री टावर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज कलकत्ता में है, और ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था, राजा राममोहन राय। हरिजन सेवक संघ अहमदाबाद, इसका स्थापना कौन किया था, महात्मा गांधी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये कोलकाता में है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका स्थापना किया था। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। इसमें से गलत कोई भी नहीं है, सब सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। ऑप्शन है फ्रांस, कतर, नीदरलैंड, अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। टेनिस खेल की उत्पत्ति फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, या फिर इसे ही वाटर ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है रोम, वेनिस, बेलग्रेड, नीदरलैंड। गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेनिस। ये कहाँ पे है, इटली में, और ये पूरा का पूरा शहर पानी में बसा हुआ है, इसीलिए इसे वाटर ऑफ सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य संघराज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या नई दिल्ली।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। देखिए एलिफेंट पास ये श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, इटली या फिर इराक। तो पीसो मैक्सिको की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है पटियाला, ग्वालियर, पुणे या कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला। देखिए 1973 से पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था, लेकिन 1973 के बाद इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान रख दिया गया। ये कहाँ पे? पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है माधव गोडबोले, अतुल कोहली, अरुंधति रॉय, नवतेज सरना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव गोडबोले। द जुडिशरी एंड गवर्नेंस की लेखक कौन है? माधव गोडबोले। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, देहरादून, मुंबई, हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व विरासत दिवस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको OCR कहा जाता है, इसका एक उदाहरण है, यानी कि सिंपल से पूछा गया कि ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इंटरफेस डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है? तो OCR एक इनपुट डिवाइस है। भारत में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1987, 1994 या फिर 2000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994। देखिए अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994। ये यहाँ पे लिख देते 1994। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। इसे सोवियत संघ की मदद से सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत, प्रणब मुखर्जी। ये लाइफ ऑफ माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? किस शहर में
ऑप्शन है सिंगापुर, बीजिंग, हांगकांग या रियाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य, भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर इसे हेमू भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा हेमू। भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य हेमू को कहा जाता है। और क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर बहती है? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर बहती है। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू या फिर मैंगो सावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर बहती है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, यह महाराष्ट्र में है, ये सही है। रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र, रावतभाटा राजस्थान में, ये भी सही है। काकरापारा केरल में, ये गलत है। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। इसमें पूछा कि सुमेलित नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। केगा परमाणु केंद्र, ये कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है, कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है। ट्वेंटी 24, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, माफ कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या फिर अशोक मेहता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों को मालूम चला कि अंग्रेजी सरकार भारत से खजाने को इंग्लैंड ले जा रहा है, तो HRA के क्रांतिकारी जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सब मिलकर इस ट्रेन को लूट लिया था। इस कारण से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित किया जाता है? परिगणित मतलब गणना की जाती है, किसके ऊपर एज का साक्षरता को मतलब इंक्लूड किया जाता है? तो कुल जनसंख्या से, शिशु जनसंख्या से, वयस्क जनसंख्या से या फिर 7 वर्ष की आयु के ऊपर की जनसंख्या से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की आयु के ऊपर की जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। माफ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा
पद है? कहा गया है कि जो भारतीय वायुसेना है उसके जो विंग कमांडर होते हैं उसी के समकक्ष, उसी के समान थल सेना में कौन सा पद है? थल सेना में कौन सा पद है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेड या फिर जनरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। अगला क्वेश्चन है, एजोला किसके लिए मिट्टी उर्वरता को बढ़ाता है? ऑप्शन है मक्का की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, धान की खेती। देखिए, जो चावल के जो खेत होता है, चावल के खेत में पानी भरा रहता है और उसमें हरा हरा एक प्लांट उगाता है जिसे एजोला कहा जाता है, और वही प्लांट मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है। और ये कहाँ होता है? चावल के खेत में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया था? भारत ने अपना पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया था? 1948, 1973, 1963 और फिर 1977। तो जो भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो 1963 को किया गया था। 1963 को किया गया था। देखिए, अभी जो रॉकेट लॉन्च होता है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, लेकिन जो भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था वो केरल के त्रिवेंद्रपुरम के थुम्बा नामक जगह से किया गया था। कब किया था? 1963 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? सूत्र, पद, संहिता या फिर मुख? इसको संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का विस्तार रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिंट डॉक्यूमेंट फोल्डर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रीडिफाइंड फोल्डर, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर नेपाल में, माफ कीजिएगा, श्रीलंका में स्थित है। ये एक केव टेम्पल है, ये गुफा टेम्पल है और इस पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है? डॉक्टर सुब्बाराव, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उषा थोराट या फिर डॉक्टर सी रंगराजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? कालिदास, जयदेव, रविदास या फिर कबीरदास? तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्र संगीत के किस परंपरा से जुड़े थे? कव्वाली से, ठुमरी से, कर्नाटक से या फिर हिंदुस्तानी से? तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर से सरगोसा संबंधित है? सरगोसा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक? तो सरगोसा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1959, 1962, 1960, 1961? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयाग, केदारनाथ या प्रयागराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में
स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय भारत में गो हत्या को नियंत्रित करता है, गो हत्या को रोकता है, गो हत्या को रोकने में नियंत्रित करता है? गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? तो ये पर्यावरण मंत्रालय करता है। गो हत्या को रोकने का काम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधनों में विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स शहरी विकास मंत्रालय का एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया? प्रथम विश्व कप 1975 में, 1976 में, 1983 में, 1980 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 को क्रिकेट का पहला विश्व कप स्थापित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? परिंदा जोशी, नासिरा शर्मा, रस्किन बॉन्ड, राकेश मारिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिंदा जोशी, मेड इन चाइना के लेखक हैं। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन, गुर्दे यानी कि किडनी, फेफड़ा यानी लंग्स, आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पे, सारावती नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे या फिर कावेरी नदी पे? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सारावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है? माउस है, कीबोर्ड ये भी है, प्रिंटर, एक मिनट यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस कहा गया है, नहीं है, ठीक है। माउस पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड ये भी है, प्रिंटर ये भी है, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क नहीं है। कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस हार्ड डिस्क नहीं है। 48 सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिनियम 2004 में लागू हुआ था, 2005 में, 2006 में, 2007 में? ये हुआ था 2005 में। सूचना का अधिनियम या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लागू हुआ था। 49 भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर है? भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन है, शंभू महाराज संबंधित है, शंभू महाराज संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय संगीत से, भरतनाट्यम से या फिर कथकली शास्त्र से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से या कथकली से, ये शास्त्र यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।